हेलो दोस्त, मैं सतीश कुमार तिवारी। आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होता है। और अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। अगर कोई बच्चा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास समझ लेता है मेरे दोस्त, तो जान लीजिए कि उसको देश, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश को समझने का एक और आइडिया लग जाता है। जो कि कल आपको हम अर्थव्यवस्था के जब वर्गीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें बात हम बता रहे थे। तो आज थोड़ा सा ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी का। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर चर्चा करने। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। और जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तभी इसका क्वेश्चन कर पाए। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, अगर हम देखें बच्चों तो इसमें दो शब्दों का बड़ा खेल है। एक तो समृद्धि का और दूसरा विकास का। यहां पर यही हमें समझना है कि समृद्धि किसको कहा जाता है और विकास किसको कहा जाता है। ग्रो, इसको इंग्लिश में बच्चों हम जरा ध्यान से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ग्रोथ को अंग्रेजी में, ग्रोथ को समृद्धि यहां पर लिख देते हैं, समृद्धि यहां पर लिख रहे हैं समृद्धि, और यहां पर विकास। आर्थिक मतलब तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों, आर्थिक मतलब है इकोनॉमिक। क्या? इकोनॉमिक स्थिति, स्टेटस। यानी जो आर्थिक दोनों में लगा हुआ है, एक में समृद्धि लगा है और एक में विकास लगा है। और किसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, किसको आर्थिक विकास कहा जाता है, जरा यही पहले हमें डिफाइन कर दीजिए सर। और दोनों में अंतर क्या होता है सर, ये बता दीजिए। और उसके बाद ये बताइए सर कि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस किस पॉइंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम एक एक चीज का बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे एक एक चीज को। पहला नंबर ये कि आखिर आप बता दीजिए आर्थिक समृद्धि किसको कहा जाता है। समृद्धि किसको कहा जाता है, एक लाइन में बता दीजिए सर। पहले पहले आप परिभाषित कर दीजिए कि समृद्धि, ग्रोथ किसको कहा जाता है। एक को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है और एक को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। तो समृद्धि किसको कहा जाता है, इसको हम परिभाषित कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि सामान्यतः, सामान्यतः किसी देश के, किसी देश में, किसी देश में, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, बहुत सरल भाषा में हम समझाएंगे बच्चों, बस आप समझ, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। आर्थिक समृद्धि सामान्यतः किसी देश में प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद की गणना की गणना को बताता है, की गणना को बताता है। गणना को बताता है या गणना की स्थिति को बताता है।
जबकि अब यहां पर विकास देखेंगे किसको कहा जाता है, और फिर हम अंतर बता रहे हैं बच्चों। यहां विकास, विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है। यहां पर ये कहेंगे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसी देश की, किसी देश की बीमारी, निरक्षरता, कुपोषण, बेरोजगारी, उन स्थितियों का भी अध्ययन कराए। किसकी अध्ययन? आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, साक्षरता, लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, इनकी क्या स्थिति है। जब इस बात, इन सब चीजों में सुधार होता है तो उसे कहा जाता है विकास। क्या कहा जाता है? विकास। तो सर इसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक लाइन में सरल शब्दों में जरा लिखे और समझाएं। आर्थिक गतिविधि किसी देश की, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास किसी देश की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधि के साथ, आर्थिक गतिविधि के साथ बीमारी, क्या? बीमारी, कुपोषण जिसको कहते हैं, कुपोषण, बीमारी में ही कुपोषण आता है दोस्त। कुपोषण, निरक्षरता, 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 बेरोजगारी, बेरोजगारी की स्थितियों में, की स्थितियों की दशा को, की दशा को क्या कहा जाता है? कि दशा को आर्थिक विकास कहा जाता है। सर आप क्या लिखे हैं जरा परिभाषित करे हैं, उसका मतलब तो बता दीजिए। आर्थिक समृद्धि सामान्यतः किसी देश में प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद की गणना को बताता है। यानी कि किसी देश में उत्पादन बढ़ रहा है, इस पर फोकस किया जाता है। उत्पादन में काहे का? वस्तु और सेवा का। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो उस देश की इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब इनकम बढ़ेगा तो वही क्या है? आर्थिक गतिविधियों में सुधार। क्या है? आर्थिक गतिविधियों में सुधार। तो सिर्फ आर्थिक समृद्धि सामान्यतः किसी देश में प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद की गणना को बताता है। जबकि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसी देश में आर्थिक गतिविधि की, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ, यानी प्रति व्यक्ति आय और घरेलू आय के साथ साथ बीमारी, कुपोषण में सुधार हो रहा है कि नहीं सुधार हो रहा, निरक्षरता में सुधार हो रहा है कि नहीं सुधार हो रहा, बेरोजगारी में सुधार हो रहा है कि नहीं सुधार हो। अच्छा, कुपोषण बीमारी में का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्वस्थ। निरक्षरता का स्थिति अपोजिट क्या हो जाएगा? साक्षरता। बेरोजगारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? रोजगार। तो ये भी बात लिख सकते हैं कि इसमें कितना सुधार हो रहा है और इनकी क्या दशा है। तो दशा कहें चाहे सुधार कहें, उन दोनों को अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाएगा। तो सरल शब्दों में हमने कहा कि आर्थिक विकास किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ बीमारी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी की दशा के आर्थिक विकास को कहा जाता है।
कि कितना उसमें सुधार हो रहा है, उस दशा को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है। आप देखिए यहां पर दोनों में सर अंतर आप स्पष्ट करा दो, तब हम लोग समझ पाएंगे। ये आप लोगों के दिमाग में हो रहा होगा बच्चों। तो आइए हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर देते हैं और परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी करते चलेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं समृद्धि, या सीधे लिखें आर्थिक समृद्धि, समृद्धि, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे विकास। यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है सर? जरा हमें ऐसा बताएं कि हम परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो कर ले जाए। हमारा पर्पज है, हमें ज्ञानी मत बनाइए। तो समृद्धि और विकास, एक को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ। क्या कहा जाता है? ग्रोथ। और एक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मेरे भाई? डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। और ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है सर, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? देखो 1970 के दशक तक जो ग्रोथ का मतलब होता था वही डेवलपमेंट का मतलब होता था, लेकिन 70 के दशक के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होने लगा। ये सामान्यतः बोलते हैं ना कि अरे बड़ा ग्रोथ हो रहा है, वहां का बड़ा विकास हो रहा है। दोनों में से किसी भी शब्द का लोग प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजिया में इसका जो अर्थ है अलग, एक को ग्रोथ प्रयोग कर रहा है, एक को डेवलपमेंट। तो यही जो अंतर है ये आपको बताना चाह रहा हूं, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बच्चा जब अगर आपसे कोई कहे कि समृद्धि किसको कहा जाता है तो कह दो ग्रोथ को कहा जाता है। विकास किसको कहा जाता है सर? डेवलपमेंट को कहा जाता है। कहा क्या? कहा हाँ। यानी ग्रोथ क्या होता है सर? ये विकसित देश से संबंधित होता है। किससे? बहुत क्लियर कट। एक छक्का ऐसा होता है ना बच्चों कि दरहे खड़े होकर के उठा दो और सीधे, कोई भी रिस्क नहीं। ग्रोथ पर सीधे आ गया हमारा दिमाग। कहां? विकसित देशों पर। तो यहां पर हम वैसे ही कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो विकसित देश से संबंधित है। किससे संबंधित है? विकसित देश से। और जो डेवलपमेंट शब्द संबंधित है ये विकासशील देश से संबंधित। किससे? विकासशील देश से। अच्छा सर ये बात है। हाँ भैया ये बात है। जो ग्रोथ शब्द है ना बहुत मतलब संकुचित अवधारणा है। क्या है बच्चों? संकुचित। कहेंगे संकुचित का मतलब क्या होता है सर? मतलब नैरो सेंस। क्या? और ये बहुत ब्रॉड होता है, यानी इसका विस्तार में देख अध्ययन होता है और इसका संकुचित में अध्ययन होता है। तो ये सर विकसित जो है वो संकुचित अवधारणा है। क्या है? संकुचित अवधारणा है। अब देखिए आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, आप कैसे करेंगे उसको देखते रहिए। ये संकुचित अवधारणा है सर, और ये बृहद अवधारणा। क्या है? बृहद अवधारणा। सर इसका मतलब संकुचित और बृहद का मतलब और सरल करो सर। कह दो साहब इसमें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी, या इसमें ऐसे लिखो कि सिर्फ इसमें जीडीपी में परिवर्तन पाया जाता है। किसमें? जीडीपी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन। बच्चा ध्यान से सुनिए। क्या? परिवर्तन। जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में परिवर्तन पाया जाता है। दोनों लिख सकते हैं। जीडीपी में। यहां पर बच्चों थोड़ा सा समस्या क्या होता है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये दूर हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो जीडीपी यहां पे लिखे। यहां पर जीडीपी में परिवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है।
जीडीपी में परिवर्तन पाया जाता है। अच्छा सर, परिवर्तन मतलब जीडीपी में या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखा जाता है कि देश की इनकम में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसमें देखा जाता है? ग्रोथ में, जीडीपी में परिवर्तन पाया जाता है। और जबकि डेवलपमेंट में जीडीपी के साथ, किसके साथ? जीडीपी के साथ, जीडीपी के साथ, जीडीपी के साथ पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई और एचडीआई में परिवर्तन पाया जाता। किसमें? एचडीआई में परिवर्तन पाया जाता है। सर ये तो शब्द सुना हुआ है, अभी बताता हूं। सर इसका मतलब क्या है? हाँ बच्चा, इसका मतलब है कि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें मात्रात्मक। सर मात्रात्मक का मतलब क्या होगा? अगर इनकम में वृद्धि होता है तो उसको क्वांटिटी में बोला जाएगा कि क्वालिटी में बोला जाएगा? इनकम में वृद्धि होगा तो मात्रा, क्वांटिटी बोला जाएगा। इसलिए जीडीपी में वृद्धि हो रहा है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है और इसमें मात्रात्मक के साथ, इसमें मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। सर गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। देखिए बच्चों, अगर अब हम स्पष्ट कर दिए हैं आपके सामने कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है दोनों में क्या अंतर है। सर ग्रोथ शब्द जो, समृद्धि शब्द जो है वो ग्रोथ से बना है और विकास जो है वो डेवलपमेंट से बना है। सर जो ग्रोथ शब्द है वो विकसित देश से संबंधित है और जो डेवलपमेंट शब्द है वो विकासशील देश से संबंध है। सर जो संकुचित अवधारणा है इसका तात्पर्य होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ ऐसे देशों में केवल इनकम में सुधार देखा जाता है, राष्ट्रीय आय में, उत्पादन में वृद्धि को देखा जाता है। और उत्पादन में वृद्धि होगा तो आर्थिक गतिविधि उसी को कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए इसको संकुचित अवधारणा कहते हैं, इसको सर बृहद अवधारणा कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां जीडीपी के साथ पीक्यूएलआई और एचडीआई में भी परिवर्तन पाया जाता है। तो यानी यहां पर जीडीपी में परिवर्तन का मतलब है मात्रात्मक परिवर्तन और पीक्यूएलआई और एचडीआई में परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों मात्रात्मक के साथ गुणात्मक में परिवर्तन। सर पीक्यूएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसको हिंदी में कैसे बोला जाएगा सर? जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। क्या कहा जाता है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रयोग किसने किया था? अभी मैं बताने चल रहा हूं। तो सर ये पीक्यूएलआई क्या होता है? पीक्यूएलआई बच्चों मानव के गुणों में सुधार यानी मानव के गुणों में परिवर्तन के लिए पीक्यूएलआई की अवधारणा दी गई है कि मानव के जब गुणों में विकास होगा तभी देश का क्या होगा? विकास होगा। इसलिए यहां पर पीक्यूएलआई
और एचडीआई। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है सर? मानव विकास सूचकांक। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, उस मापदंड से यह देखा जाता है कि मानव का विकास हो रहा है कि नहीं, कैसा विकास, गुणों में विकास हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कितने मापदंड हैं, इसको आधार बनाया गया है। और इस आधार पर जब देखा जाता है कि कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है और कौन सा देश पीछे जा रहा है। तो आप सभी लोग सुनते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में की श्रेणी में फलाने देश का स्थान, या सबसे उच्च श्रेणी में कौन कौन से देश हैं, सबसे निम्न श्रेणी में कौन कौन से देश हैं, और मध्यम में कौन कौन से देश हैं। तो ये जो बच्चों PQLI है और HDI है, ये मनुष्य के, मानव के गुणों में विकास को बताता है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया कि इसमें मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन दोनों पाया जाता है। किसमें? डेवलपमेंट में, विकास में। इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो आप इस बात को ध्यान में रखे रहेंगे तो क्वेश्चन आराम के साथ कर ले जाएंगे। सर अब आगे क्या आप बताने वाले हैं? मैं ये बताऊंगा कि आखिर कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किस बात से पता लगाया जाएगा कि उसके जीडीपी में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, साथ ही साथ PQLI में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, एचडीआई में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन सब में सुधार हो रहा है तो विकास हो रहा है, और अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो ग्रोथ हो रहा है मेरे भाई। और इसमें जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ PQLI और HDI में भी परिवर्तन पाया जा रहा है तो विकास हो रहा है। अब मेरे ख्याल से बच्चों बात समझ गए होंगे। अब आइए सर PQLI और HDI के आधार को हम बताते हैं वहां से परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जरा इस बात को देखें कि सर आपने बताया PQLI क्या होता है, तो आपने बताया कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं। ये क्या बताता है सर? कि कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर PQLI की जो अवधारणा दिया था वो किसने दिया था? जॉन रिजवर्जन ने। किसने दिया था अवधारणा? जॉन रिजवर्जन ने। और इसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? मारिस डी मारिस। किसने किया था? मारिस डी मारिस ने। और इन्होंने बताया था कि कोई भी देश ये विकास को बता रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, उसके लिए 3 मापदंड होंगे। पहला मापदंड जो होगा सर वो होगा जीवन प्रत्याशा। क्या? जीवन प्रत्याशा। दूसरा मापदंड जो बताया गया है इस यहां पर वो साक्षरता दर। और तीसरा जो मापदंड बताया गया सर यहां पर वो बताया गया, तीसरा जो मापदंड बताया गया वो शिशु मृत्यु दर। क्या बताया गया? शिशु मृत्यु दर। PQLI यह बताता है कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, अगर इन सब में सुधार हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है।
और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मारिस डी मारिस ने। और इन्होंने कहा कि जीवन प्रत्याशा, जीवन का प्रत्याशा का मतलब होता है बच्चों कि जीवन के प्रति आशा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो औसतन कितना लोग, कितने वर्ष तक लोग यहां जीवित रहते हैं, उसी को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। यानी जीवन के प्रति आशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो भारत में औसतन लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भारत विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लंबे उम्र तक जीवित हैं तो इसका मतलब है कि लोगों का स्वास्थ्य क्या है? अच्छा है। और वहां पर अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो नो डाउट देश का क्या होगा? विकास होगा। और दूसरा आधार है साक्षरता दर। अगर यहां पर लिटरेसी रेट अच्छा चल रहा है तो देश क्या करेगा? नो डाउट विकास करेगा। और लिटरेसी में भी खासकर दक्षता होनी चाहिए। अगर दक्ष होगा व्यक्ति, नो डाउट देश आगे तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं कि साक्षरता दर भारत में क्या है? 75% के ऊपर है। यहां पर जीवन प्रत्याशा क्या है? 67 समथिंग ईयर, लगभग 70 साल तक। 67 मतलब समझते हैं कि लोग जीवित रहते हैं 67 ईयर तक, 67.3 ईयर तक जीवित रहते हैं। उसके बावजूद उसके अंदर जब आप जाके देखते हैं कि लोग 67 साल तक तो जीवित हैं, लेकिन 30-40 साल से दवा खा के चल रहे हैं, बीमारी के शिकार हैं। जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या सोच सकेगा? भले वो जीवित है, और जीवित है तो काम का पड़ा, बिना काम का पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब कुछ होगा मेरे भाई? नहीं होगा। तो अगर स्वस्थ है और लंबे उम्र तक जीवित रह रहा है तो इसका मतलब है कि वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, वहां का पर्यावरण बहुत अच्छा है, तो वो देश तेजी के साथ विकास करेगा। जीवन प्रत्याशा पहले देखते थे 90-90 साल तक जियत रहे नाना दादा बाबा, देखिए, और उनकी आंख हो क्या होती थी? बड़ी अच्छी होती थी, कान उन बहुत अच्छा सुनाई देता था, दांत उत बड़े अच्छे होते थे। यहाँ तो 12 साल का लड़किया का दांत ही टूट गया था, चॉकलेट टॉफी खाई खाए, मैगी खा करके दम खोड़ा कर ले रहे हैं। उसके बाद आंख में चश्मा लगा रहे हैं, मोटा चश्मा लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या है कि खान पान का स्थिति जो है, जिस देश में खराब रहेगा वो देश, जाहिर सी बात है कि वहां स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं होगा, और जीवन प्रत्याशा तब क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा अच्छी है, साक्षरता दर, कहने को तो साक्षरता दर 75% है, लेकिन वहां पर लोग ज्यादातर बेरोजगार है। ऐसी साक्षरता का मतलब कोई होगा? कहने को तो हम पीएचडी हैं और हम 20,000 15,000 रुपए के लिए नौकरी पे झंक रहे हैं। 10,000 की नौकरी के लिए बीटेक, 15,000 के लिए बीटेक एमटेक करके 20-20,000 की नौकरी करे, चलो वो तो ठीक है। यानी कितने बीटेक ऐसे ही बैठे हैं, तो उस साक्षरता का मतलब कुछ होगा? तो कहन इनकी साक्षरता में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी दक्षता आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो देश तेजी के साथ विकास करेगा। उसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब जो बच्चा जब बच्चा जब अपनी मां के गर्भ से पैदा होता है तो वह स्वस्थ पैदा होता है क्या अस्वस्थ पैदा होता है, या कभी कभी कुपोषण का शिकार होता है, या कभी कभी गर्भ में ही खत्म हो जाता है, या कुछ दिन के बाद खत्म, पैदा होने के बाद खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो फ्यूचर है देश का, और अगर बच्चे का फ्यूचर ही वहां पर खराब चल रहा है, कुपोषण का शिकार चल रहा है, तो देश क्या विकास कर सकेगा? मारिस डी मारिस कहते हैं कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर अगर कम होगा, साक्षरता दर अधिक होगा, जीवन प्रत्याशा दर अधिक होगा, तो वह देश तेजी के साथ क्या करेगा? विकास करेगा। और इन्होंने कहा कि इसका जो मान होगा वो 1 से लेकर 100 होगा। कितना होगा मान? 1 से लेकर 100 होगा। ये PQLI के आधार पर बताया गया। अब दूसरा आधार बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं HDI के आधार पर। अब इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, वहां पर हमें देखेंगे कि क्या होता है HDI। जरा देखते हैं HDI भी क्या बताता है देश के विकास को।
HDI। अब यहां पर बच्चों HDI इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया था विकास। किसी देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो जो HDI जारी किया जाता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। और UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि HDI कौन जारी करता है उन्हीं, तो आप लिखेंगे, बोलेंगे UNDP। कब जारी किया गया था? 1990 में। कब जारी किया गया था? 1990 में। और किसने जारी किया था? तो HDI के आधार पर कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस अर्थशास्त्री ने अध्ययन किया था इसका? किस तो किस अर्थशास्त्री ने अध्ययन किया था इसका? तो उसका नाम था जो अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। का नाम था उनका? महबूब उल हक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि HDI कौन जारी करता है? UNDP। HDI के आधार पर मापन सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। अगर पीछा पूछा जाएगा भारत में किस अर्थशास्त्री ने इसका समर्थन किया था या भारत में किस अर्थशास्त्री ने इसका सपोर्ट किया था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत के अर्थशास्त्री भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसका समर्थन किया। ठीक है। अब बच्चों, अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो आपके पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने HDI में कितने मापदंड बताया था कि कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका पता कैसे लगाया जा सकेगा? तो इन्होंने विकास के 3 मापदंड, इसके 3 मापदंड, इसके 3 मापदंड होंगे। कौन कौन से 3 मापदंड होंगे? पहला है बच्चों, इसका पहला मापदंड जो है वो है
पहला जो मापदंड है वो क्या है? पहला मापदंड जो है वो जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा। दूसरा क्या है? साक्षरता दर। और तीसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। देखिए अब यहां पर मैं कंपैरिजन कराऊंगा PQLI और HDI से। क्या उसमें कमी थी जो HDI को आधार माना गया? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। क्या था बच्चों? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। और जबकि जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, क्षमा चाहूंगा, जो PQLI मारिस डी मारिस ने आधार बताया था, वो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर बताया था। तो वहां से भी ऑप्शन में क्वेश्चन चेंज कराने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका आइटम उसमें और उसका आइटम इसमें रख सकेंगे। और आइटम में केवल एक ही अंतर है, प्रति व्यक्ति आय और शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का इसमें और प्रति व्यक्ति आय का उसमें। तो आपको छांटना होगा कि कौन सा ऑप्शन किसमें सही रहेगा। तो इसमें 3 मापदंड बताए गए, 3 मेजरमेंट वहां भी थे, 3 यहां पे भी हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। जो HDI के आधार पर रिपोर्ट जारी किया गया, UNDP ने जो रिपोर्ट जारी किया HDI के द्वारा, तो उसमें यह बताया गया बच्चों कि देखो कोई भी देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा ही हो जाए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य ही हो जाए, लेकिन कमाई धमाई 1 पैसे का नहीं है, तो क्या विकास होगा? नहीं होगा। मेरे भाई आप बहुत स्वस्थ हो, बहुत ज्ञानी हो, कोई मानने को तैयार नहीं होगा मेरे भाई। और पता लाग हैंडीकैप व्यक्ति आपसे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो नो डाउट उसके घर का ग्रोथ होगा, एक समय तक तो श्योर होगा, भले ही उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, भले ही फिजिकली गड़बड़ है। वो होता तो और अच्छा तेजी के साथ ग्रोथ होता, लेकिन उसमें इन्होंने बताया, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री साहब ने, कि अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं होगी, यानी एक व्यक्ति की औसत आय में ग्रोथ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो यह पता लगाना असंभव होगा कि देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई। और यह आज इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक वार्षिक रूप से जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, जो कि आप सभी को मालूम होगा कि मानव विकास सूचकांक में 2024 में कुल 193 देश शामिल हैं, और 193 देशों में मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में मानव विकास सूचकांक की सूचकांक 2024, मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार देश का विकास, देश की स्थिति क्या है, कौन सा देश आगे चल रहा है और कौन सा देश पीछे चल रहा है 2024 के अनुसार। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2024 के अनुसार भारत 100 इस मानव विकास सूचकांक में बच्चों, मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में, मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं, 193 देश शामिल हैं। एक कब के अनुसार आप बता रहे हैं सर? 2024 के अनुसार। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं, जिसमें
भारत का स्थान 134वां है। भारत कितने स्थान पे है बच्चों? 134वें स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में, जिसका मान अगर आपसे यहां पूछा जाए कि एचडीआई का जो मान होता है वो क्या होता है सर, तो मान इसका 0 से लेकर 1 होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 1 होता है। जीरो से लेकर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, अब 1 की ओर जाएगा तो देश की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। 0 की ओर आएगा तो स्थिति देश की क्या होगी? खराब है। अब इसमें जो भारत का स्थान कितना है 0 और 1 के अनुसार, जिसमें भारत का स्थान 0 या ऐसे कह सकते हैं 0.644 रैंक पर है, या इसको कह सकते हैं 0.066 मान है। किसका स्थान है ये? भारत का। और भारत अगर पूछा जाए कि इसके अनुसार भारत किस देश में आता है, उच्च मानव विकास श्रेणी में कि निम्न की मध्यम, तो आप कह सकेंगे भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। भारत मध्यम विकास, मानव विकास की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? मध्यम मानव विकास सूचकांक में। अब अगर बच्चों यहां से और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए मानव विकास सूचकांक में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, सबसे अच्छे स्थान पे कौन सा देश है, या सबसे निम्न स्थान पे कौन सा देश है, तो ये भी ध्यान से सुन लीजिए। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में विश्व में उच्च श्रेणी में कौन से देश हैं? उच्च श्रेणी में कौन सा देश आता है? उच्च श्रेणी में देश, तो उच्च श्रेणी में जो देश है मेरे भाई वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, नार्वे और आइसलैंड। और अगर पूछा जाए निम्न श्रेणी में कौन से देश आते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मानव विकास सूचकांक की निम्न श्रेणी में मानव विकास सूचकांक की निम्न श्रेणी में कौन कौन से देश हैं, तो आप यहां पर कह सकते हैं
कि अफ्रीकी गणराज्य, कौन से? अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य, फिर उसके बाद दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, सोमालिया, चाड और बुरुंडी, ये सब बहुत सारे देश हैं बच्चों कि जो कि उस सबके अफ्रीकी देश ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक के उच्च श्रेणी में, निम्न श्रेणी में और मध्यम श्रेणी में। भारत किस में आता है? मध्यम श्रेणी में। उच्च श्रेणी में कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। अगर सर पूछ लिया कि स्विट्जरलैंड का स्थान मान के अनुसार बता दीजिए कि स्विट्जरलैंड मान के अनुसार कितना है, तो आप यहां पर कह सकेंगे कि स्विट्जरलैंड जो है वो किस स्थान पे, इसका मान क्या है? स्विट्जरलैंड का मान अगर आप कहेंगे तो 0.967। कितना है? 0.967। 9 के बाद जो ऊपर बिंदु है वो कुछ नहीं है भैया, ठीक है, 0.967। और नॉर्वे का कितना है सर? 0.966। ये और आइसलैंड का एकदम क्लियर कट हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये भी 0.965 या कुछ ऐसे ही रैंक पे है। तो इतना जरूर, दो लोगों का तो मान आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इस तरह से आज का जो मेन आपका फोकस रहा है वो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पे रहा है। हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या क्या पढ़ाए हैं, जरा एक बार समरी में आपको बता देते हैं बच्चों कि हमने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की संक्षिप्त परिभाषा बताई, उसके बाद दोनों में संक्षिप्त अंतर बताया और अंतर को उदाहरण के साथ समझाया। उसके बाद हमने ये बताया कि जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, उस ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज देखी जाती है, किस आधार पर मापा जाता है। तो ग्रोथ में केवल और केवल हमने बताया जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, जबकि डेवलपमेंट में जीडीपी के साथ साथ PQLI और HDI में भी परिवर्तन को देखा जाता है। तो यानी एक मात्रात्मक परिवर्तन देखता है, मात्रात्मक सुधार को देखता है, और एक डेवलपमेंट मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार को भी देखता है। और गुणात्मक सुधार क्या होता है सर? मात्रात्मक तो मान लिया कि जीडीपी है और प्रति व्यक्ति आय है, और गुणात्मक क्या है सर? यही PQLI और HDI है सर। PQLI क्या होता है ये भी हमने बताया, फुल फॉर्म, और किसने इसकी अवधारणा दी थी ये भी बताया, और PQLI के कितने मापदंड हैं ये भी बताया, इसका क्या मान होता है ये भी बताया। और उसके बाद फिर HDI क्या होता है, HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। कब जारी किया गया? 1990 में जारी किया गया, ठीक है। और हर साल जारी किया जाता है। और आज भारत की स्थिति या विश्व में कुल कितने देश हैं आपके HDI रैंक में? 193 देश शामिल हैं। 193 देश में भारत की क्या स्थिति है? 134वां स्थान है, जिसका मान HDI का मान 0 से लेकर 1 होता है, जिसमें भारत की स्थिति कितनी है? वो 0.644 है, जो कि मध्यम मानव विकास सूचकांक को बताता है। और जो सबसे अच्छी स्थिति में है वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है। कभी आपका नॉर्वे भी आगे रहता था, लेकिन इस समय कौन है? स्विट्जरलैंड आगे हो गया है, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद निम्न श्रेणी में कौन कौन से मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आते हैं? अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, सोमालिया आदि देश, ठीक है बच्चों। तो इतना हमने आपको समझाया। देखो, अगर क्लास थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ाया जाए
तो हो सकता है कि और एग्जाम्पल हम ले लें, क्योंकि एग्जाम्पल के हमारे पास कमी नहीं है मेरे भाई। समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीजों को ले सकता हूं, लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा तभी महत्व रखता है जब आप उसका प्रयोग कितना है, आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरत है, बस उतना। क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि सफलता ले प्राप्त करनी है। ठीक है, तो उसके लिए बस इतना ही पर्याप्त था। थोड़ा सा आप लोग और अपने तरीके से नई नई चीजों को ध्यान में रखते रहिएगा। मेरा दावा है, मेरा गारंटी है, क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास बच यहीं पर। थैंक यू सो मच।